कैसे ये मतलब आपके मन में आया कि मैं इसका पार्ट 2 बनाऊं? मैं कुरुक्षेत्र बेस्ड हूँ, जो 48 कोस जिस धरा से हूँ, तो कृष्ण की कर्म भूमि है। उसी को देखते हुए वहाँ से हो तो वहाँ के दिमाग में स्टोरी रहेगी कि मुझे क्या करना है। पहली फिल्म का जो सुपरहिट होना था, पहली फिल्म में पंकज बेरी थे और अनिल दमन जी और अरुण बख्शी जी थे। उस स्टोरी को आगे कंटिन्यू करते हुए तो पार्ट 2 का जो शुरुआत किया है, ये गीता पे है। जैसे हम अपने रोज़मर्रा की ज़िंदगी में हर व्यक्ति प्रभु को मानता है, तो गीता का क्या महत्व है। हमारे कुरुक्षेत्र में स्वामी ज्ञानानंद जी हैं, जिन्होंने गीता संस्थानों में गीता के ऊपर रिसर्च की, तो उस पर अभी अध्ययन चल रहा है, अभी भी चल रहा है। तो पहली फिल्म का शुरुआत भी वहीं से हुई थी, सेकंड में भी हुआ। मैंने जब लिखा था तो मोक्ष के ऊपर लिखा था, मोक्ष। तो अब जब आप एक फिल्म बनाते हो तो उसमें सवाल आगे से आगे बढ़ते जाते हैं कि सर इसमें तो वो भी होना चाहिए था, उसको मोक्ष ऐसे मिला। तो कंटिन्यू करते हुए पार्ट 2 लिखा। और दूसरा, कुरुक्षेत्र की धरती पे रहता हूँ तो जैसे गीता में 18 अध्याय है, मेरा सपना है कि अगर ठीक ठाक रहा, ऐसे चलता रहा, तो इसका 18वां भाग भी आएगा। वाह वाह। इस फिल्म का पोस्टर आई थिंक संतों के हाथों से ही आपने लॉन्च किया था, दयानंद जी महाराज जी के हाथों से। तो आप फिल्म के माध्यम से भी दिखाना चाह रहे हैं कि संतों का आशीर्वाद होना चाहिए। तो निजी जीवन में भी कितना, आम इंसान के लिए कितना जरूरी है संतों का सानिध्य प्राप्त करना? जो पोस्टर रिलीज हुआ था पिछले साल, हमने स्वामी ज्ञानानंद जी महाराज जी के आश्रम में ही, वो हमारे हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी आए थे, तो उन्होंने उसका पहला पोस्टर रिलीज़ किया था। जो 48 कोस पहले वाली फिल्म है, जिसमें अरुण जी भी थे, उस समय के जो मुख्यमंत्री थे मनोहर लाल खट्टर जी, उन्होंने पोस्टर का रिलीज़ किया था। तो 48 कोस के लिए कुरुक्षेत्र विकास बोर्ड जो हमारे कुरुक्षेत्र में है, वो उस पर बहुत कुछ कर रहे हैं। तो जब उनको पता लगा कि 48 कोच के लिए यश बाबू ने एंटरटेनमेंट फिल्म बनाई है, तो सीएम साहब भी बड़े खुश हुए। उन्होंने वो पोस्टर खुद रिलीज़ करने के लिए, और वो पोस्टर रिलीज़ हुआ। उसी से खुशी से आगे बढ़ते बढ़ते आए। बाकी फिल्म के बारे में अरुण बख्शी जी से पूछें या इनसे पूछें तो ज़्यादा रहेगा। अरुण साहब जी, आप बताइए, आपने ये फिल्म की है, कैरेक्टर भी किया है, और आपने किस तरह से मोक्ष को प्राप्त करने के लिए जो हमें कैरेक्टर दिखा है आप। मोक्ष है बाबू, मोक्ष मॉक्स नहीं है, हाँ, मोक्ष सर। मोक्ष है। वैसे इस धरती के साथ मेरा पुराना रिश्ता है, जिसका नाम कुरुक्षेत्र है। एक बहुत बड़ा सीरियल था जिसका नाम था महाभारत, बी आर चोपड़ा जी का। उसमें मैंने पांडवों का सेनापति का रोल किया था, धृष्टद्युम्न का। ये विचारधारा तभी से चलती आ रही है। उसमें मुझे याद है एक जगह मैंने बोला था, जहाँ पे सत्य होगा वहाँ पे मैं हूँगा, क्योंकि भगवान को सत्यम शिवम सुंदरम वो बहुत पसंद है। उसके बाद में एक बहुत बड़ा वक्फा निकला, एक बहुत बड़ा समय निकला। बहुत साल पहले यश जी का मेरे जीवन में आना, और ये एक ज़िद्दी पर्सोना है। इन्होंने कहा कि इस रोल के लिए आप ही करेंगे, क्योंकि लिखा पढ़ा गया है ये रोल आप ही के लिए। एक ऐसा धनवान आदमी है जो पहले पार्ट में था, कि वो एक देता है, अगर 10,000 या 1 लाख रुपया दान देता है, ये कहता है मैं 2 लाख दूंगा, 10 लाख दूंगा, अपनी सारी जायदाद दूंगा, लेकिन मुझे सिर्फ इसके बदले में मोक्ष चाहिए। फिल्में बहुत की हैं, बड़े अच्छे डायरेक्टर्स के साथ काम किया, और हर युग में 80s में, 90s में, 2010 तक, 2020 तक बहुत अच्छे अच्छे कलाकार, अच्छी अच्छी स्क्रिप्ट, बड़े कमाल कमाल के लोग मिले, और गाने भी गाने का मौका मिला। पिछली बार कृष्ण जी के ऊपर मैंने एक गाना कंपोज किया था, मैंने गाया था, विच टर्न्ड आउट टू बी अ सुपर हिट। और कृष्ण भक्ति वैसे भी तो चारों तरफ विद्यमान है। तो ये जो रोल है मोक्ष, हर एक इंसान जो चाहता है, यहाँ जितने बैठे हुए हैं या जितने दुनिया में हैं, सबको ये है कि मेरा अंतिम जो मोमेंट है, जिसे उर्दू में कहते हैं नुक्ता उरूज, या मेरा क्लाइमेक्स है जिंदगी का, या मेरा अंतिम मोमेंट है, क्षण है,
उसमें कहीं ना कहीं उसको एक पाव किलो का भी मोक्ष मिल जाए तो आदमी कहता है लाइफ बन गई। उसके लिए आपको अच्छे कर्म करने पड़ेंगे। अच्छे कर्म डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू के लास्ट में आपका हिसाब किताब क्या होता है, प्लस माइनस आपने कितना कुछ किया, आपका लोभ, आपका अहंकार, आपका वो सारी वृत्तियां जो हैं जो अंदर से आपके निकलती हैं, उसके बदले में आपने कितना अच्छा काम किया। ये स्क्रिप्ट कुछ अजीब सी है। आप इनको देखिए, ही इज़ अ वेरी लो की मैन मिस्टर यश, वेरी लो की मैन। मतलब इनकी तारीफ करो तो इनकी गालें लाल हो जाती हैं। मतलब कुछ ऐसा है, वो तारीफ, वो लिखना, वो सोचना, और जो जिद्दी लोग होते हैं मुझे बड़े अच्छे लगते हैं। दे हैव गॉट ए सॉलिड पॉइंट ऑफ व्यू। क्योंकि आजकल तो हर एक फिल्म में एक नए कलाकारों के साथ काम करने को मिलता है, अच्छे कलाकारों के साथ काम करने को मिलता है। आप भी उनमें से एक हैं। ही हैज़ डन अ वेरी गुड जॉब एंड आई थिंक ही डिजर्व अ क्लैप फॉर दैट। थैंक यू। एंड हमारे साथ सौम्या है, आई थिंक शी डिजर्व्स अ क्लैप। एंड क्योंकि जो ये इकट्ठे करते हैं, और ऑफ कोर्स यू मैम अंजना जी, आपकी मुस्कान उसमें भी बहुत अच्छी थी, आपकी आज इसमें भी अच्छी है। तो कहने का मतलब है इनकी सोच, इनकी समझ जो है, कहीं ना कहीं माँ सरस्वती का आशीर्वाद है इनके ऊपर, ये मानेंगे नहीं, नहीं, मैं मानता हूँ। लेकिन मैं ये कहता हूँ कि है कुछ ना कुछ तो वाइब्रेशन है, कुछ वाइब्रेशन है, इंट्यूशन है, कुछ ना कुछ तो अच्छा है जिससे कि ये चीज़ बनी है। नहीं तो आज के युग में आप देखिए, आज का जो मापदंड है वो धुरंधर है, वन ऑफ द बेस्ट वर्क। या तो आप उस तरफ, उस इलाके में जाइए तो आप उससे बेहतर फिल्म बनाइए तो मज़ा आएगा, या फिर आप अध्यात्म में कहीं ना कहीं आत्माओं को छू लीजिए। ये है मेरी धारणा इसका मतलब। सर एक लाइन आपसे पूछिए कि आज का जो युवा है, मॉडर्न जमाना है, नया युग है, तो वो अध्यात्म से कम जुड़ रहा है, तो आप उनके लिए क्या कुछ कहना चाहेंगे? नो, ऑन द कॉन्ट्ररी माय डियर, आई बेग टू डिफर। आज का जो युवा है वो अध्यात्म की तरफ आ रहा है, पूरे बड़े बड़े कारवां चल के आ रहे हैं, क्योंकि उन्होंने देख लिया है। उनको जो सुकून मिलता है छोटे भाई, जो शांति मिलती है, जो इतना, एक तो यहाँ पे ये जो इलाका है यहाँ पे शोर बहुत है, बहुत शोर है, यहाँ पे भी बहुत शोर है। ये इतने इसका कोई इतने आगे, ये जितने संकल्प लेते हैं उसके 50,000 तो विकल्प हैं, तो उन विकल्पों के बीच में ही अटक जाते हैं। दवाई की जगह आजकल वो आयुर्वेद ले रहे हैं, ये सबसे बड़ी बात है। ये अध्यात्म का सहारा ले रहे हैं, क्योंकि गीता के जो 18 अध्याय हैं, विषाद योग से लेके मोक्ष संन्यास योग तक, यही सब की कहानी है। आपकी भी वही कहानी है, मेरी भी ये है, प्राइम मिनिस्टर की भी यही है, अब पूरी दुनिया की कहानी है, समझें या ना समझें। लेकिन मैं कहता हूँ कि आज का जो युवा है, अगर उनको बहुत आगे जाना है तो अध्यात्म का सहारा लेना पड़ेगा, और वो आ रहे हैं। आई एम प्राउड ऑफ दैट, बिकॉज आई एम वर्किंग विद ऑल न्यू पीपल, ऑल ब्रांड न्यू कमर्स के साथ काम कर रहा हूँ, और उनसे 2 मिनट बात करके समझ आ जाता है कि ये जो जिसे कहते हैं कि जनरेशन जी जूमर, जेड स्टैंड्स फॉर जूमर, तो वो जो जेन जी है वो आजकल आ रहे हैं डेफिनेटली। सर आपने बहुत सुंदर और खूबसूरत एक साधक और एक तपस्वी का कैरेक्टर किया है, हाँ जी, हाँ जी। क्या कुछ कहना चाहेंगे इस फिल्म को लेकर? फिल्म देखो, काफ़ी कुछ तो सर ने बता ही दिया, बाकी ऐसी फिल्में बननी चाहिए देखिए, क्योंकि फिल्म आजकल जो चल रही है हमारे सामने ही है। सर ने बताया धुरंधर, ठीक है, तो ऐसी फिल्में जब लोग पसंद करेंगे ना, तो ऐसी फिल्में ज़्यादा भी बनेंगी, ठीक है। इसमें क्या है, आध्यात्म और आज का युग दोनों को मिक्स कर दिया गया, अश्वत्थामा और आज की जनरेशन। तो एक बॉन्ड बना के, एक कॉम्बिनेशन बना के इस फिल्म को बनाने का प्रयास किया गया है, और यश बाबू सर ने ये सोचा है। मैं तो बोलूँगा कि बहुत बहुत अच्छी सोच है, और अगर लोग भी ऐसी फिल्मों को देखेंगे तो मुझे लगता है कि इन फिल्मों से सीखने को बहुत ज़्यादा हमें मिलता है। जैसे सर ने मोक्ष के बारे में कहा, हम सबको पता ही नहीं है मोक्ष है क्या। इस फिल्म में क्या बताया गया है कि मोक्ष क्या है। मेरा एक डायलॉग भी आता है कि जीते जी भी मोक्ष मिल सकता है आपको, उसके लिए आपको मरने की आवश्यकता नहीं है।
हम सबको शांति चाहिए जीवन में। हम सब परेशान हैं किसी ना किसी वजह से। हम रात को देर से जागते, नींद ही नहीं आती, घर में लड़े जा रहे हैं हम। तो ये जो फिल्म है ना, ये फिल्म सिखाएगी आपको कि मोक्ष क्या है। मोक्ष की पहली सीढ़ी शांति है। मोक्ष कुछ ऐसा नहीं है जो कि मरने के बाद मिलेगा। तो ऐसी फिल्में बनने के बाद हमें ये बेसिक चीज़ें पता चलनी शुरू होती है कि अच्छा ये है। जब बनेगी ही नहीं तो कुछ पता ही नहीं चलेगा, है ना। नहीं बनती। आप देखो ना, मुझे कोई बताए रिसेंटली, बताओ कौन सी फिल्म है ऐसी नहीं बन रही है। या तो चलो ठीक है, कोई हमारी हिस्ट्री दिखा दी किसी फिल्म में। पर ये लाइन बहुत बड़ी है, बहुत बड़ी लाइन है जो आपका डायलॉग है, हाँ जी। कि जीते जी भी मोक्ष मिल सकता है आपको। यहाँ पे अगर आप कर्मों को, दे आर प्रोपोर्शनेट टू ईच अदर, ये जो है बहुत बहुत बड़ी लाइन लाइन है। कि ये नहीं है कि यू हैव टू डाई, कि आप कृपया मरिए, मोक्ष आपका इंतजार कर रहा है। हाँ। नहीं, आई थिंक यहाँ पे भी आप अच्छे कर्म करके बिल्कुल। मोक्ष की प्राप्ति कर अब सकते सर हैं। ने ये फिल्म बनाई है ना, इनकी आंखों में आंसू आ गए थे। हो सकता ये है अभी जस्ट नाउ, जस्ट ट्रेलर में, अभी फिल्म trailer का में। क्या भविष्य है, क्या है वो हमें नहीं पता, बट उनकी आंखों में आंसू थे क्योंकि उन्होंने एक अच्छी चीज़ बनाई। जैसी उनको टीम मिली, फिल्म आपके सामने है, बट उन्होंने एक अच्छे कंसेप्ट को लेके फिल्म बनाई, ये उसको लेके इनकी आंखों में आंसू थे। हमें अंदर से प्योर होना बहुत ज़रूरी है। इस तरह की फिल्में हमें प्योर करती हैं, मुझे ऐसा लगता है। नहीं बिल्कुल सही है, बहुत सही बात। आपके दोनों कैरेक्टर में हमने ट्रेलर में देखा योग करते हुए, साधन ध्यान करते हुए, हाँ जी। मेडिटेशन में जैसे आप ऊपर उठते हैं। तो मैं नहीं उठा, इन्होंने उठा लिया। हाँ, मतलब आपका अनुभव जानना चाहते कि ये रियल लाइफ में अगर करते हैं तो क्या आपको ऐसा महसूस होगा? मतलब रियल लाइफ में इसको लेकर के क्या कहोगे, ये जो कैरेक्टर आपने किया? अध्यात्म। तो बिल्कुल होगा। मुझे लगा ऐसा पूछ रही है कि रियल लाइफ में आप उठोगे तो कैसा लगेगा। ध्यान की विधि जो आपने की, सर उसको लेकर के। मैं बेसिकली खुद एक आध्यात्मिक इंसान अपने आप को मानता हूँ, क्योंकि मुझे बीच में रोल भी ऑफ़र होते हैं जिसमें माँ बहन की गालियाँ होती हैं, और 2-3 बीच में ऐसे ऑफ़र आए थे, बट मैंने वो नहीं किए। मैं घमंड नहीं है, लेकिन मेरी अंतरात्मा गवाही नहीं देती। तो मैंने इस कैरेक्टर से ना अपने आप को बहुत मैच किया। मुझे मेडिटेशन करते टाइम बहुत मज़ा आता है, और आप अगर मेडिटेशन करते हैं ना, और आपने अगर उसके शून्य को, अगर कहते हैं ना कि 100 सीढ़ियाँ हैं और आपने मेडिटेशन की पहली सीढ़ी को भी टच कर लिया ना, तो आपको उससे ज़्यादा मज़ा पूरी दुनिया में कहीं नहीं आएगा। तो आई लव जी। लॉट। मैम आप क्या कहना चाहेंगे फिल्म को लेकर? आज ये ट्रेलर देखा आपने। आई थिंक फिल्म बहुत अच्छी बनाई है आपने, एंड एवरीथिंग फॉर दैट मैटर, द सिनेमेटोग्राफी, द म्यूज़िक, जो गाने भी गाए हैं, सब कुछ बहुत अच्छा है और बहुत मतलब हिला रहा है कुछ अंदर से। यू नो, इट्स टेकिंग समथिंग फ्रॉम यू कि भाई आपको कुछ ऐसा होना चाहिए कि यू नीड टू मेडिटेट एंड यू नीड टू, मतलब वो जो आध्यात्म की, स्पिरिचुअलिटी की हम सब आजकल बहुत ज़्यादा बात करने लगे हैं, जैसे सर ने भी बोला अभी, बट हम कितने स्पिरिचुअल हो रहे हैं वो एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है, क्योंकि एक ब्रांडिंग वाली भी बात हो गई है। यू नो, आई एम वेरी स्पिरिचुअल, आई फील पीपल से कि यार हम बड़े स्पिरिचुअल हो गए हैं, बट कितने लोग हो रहे हैं वो बहुत बड़ा क्वेश्चन है। तो आई थिंक ये बहुत बड़ा, इसमें लोगों को पता चलेगा कि असल में स्पिरिचुअलिटी क्या चीज़ होती है, व्हाट इज़ एक्चुअली स्पिरिचुअलिटी। तो मुझे बहुत अच्छा लगा, एंड श्योरली गो एंड वॉच इट। आपने अभी ट्रेलर देखा है, अगर पिक्चर देखोगे तो आपको बहुत अच्छा लगेगा, क्योंकि इसमें बहुत कुछ दिखाया है कि आप अगर गीता को मानते हो कि देखो परमात्मा तो हर किसी के अंदर है। हर कोई सोचता है कि ये परमात्मा मंदिर में है, कोई जाके मूर्ति भी जाएगा, कोई पैरों में लगड़ रहा है, हर किसी का अपना अपना एक मेथड है। तो पिक्चर में ये दिखाने की कोशिश की है कि परमात्मा तुम्हारे अंदर है, गीता में है। उसको फॉलो करो, उसको देखो, उसको समझो और अपने परिवार के साथ जुड़ो, क्योंकि बहुत से लोग हैं जो परिवार से अलग हो रहे हैं। इस फिल्म में एक को कैंसर है, एक ही कंपनी करोड़ों के घाटे में जा रही है, 5 लोगों को इकट्ठा जोड़ा गया है, 5 लोगों की कहानी है, और वो रियल लाइफ स्टोरी है। जो ये बात कर रहे हैं ना अभी आंसू आ गए, तो मैं जैसे बैठता हूँ, मुझे यश जी ने एक स्टोरी सुनाई, तो बेटियाँ हैं जी, बेटी की स्टोरी सुनाएंगे तो अच्छी लगेगी। आप भगवान को मानते हो, मैं अपने बारे में इसलिए बताऊंगा, मैं अपने परदादा के साथ बैठता था, दादाजी के साथ बैठा, पिताजी के साथ बैठा,
अब मेरे मतलब हम हो गए, आगे मेरी बेटी हैं, आगे उनके फिर बच्चे, 7 पीढ़ियों को हमने देख लिया कितना बदलाव हो रहा है। हम अपने पुराने रीति रिवाजों को, पुराने संस्कारों को भूलते जा रहे हैं। जो भूलते जा रहे हैं वो आप कहाँ से लाओगे? यूथ को तो पता ही नहीं है, जो हम हमारे से छोटी उम्र के हैं। आप जो पिक्चर बना रहे हैं, हम जैसे हम बना रहे हैं, हर कोई धुरंधर बना रहा है पाकिस्तान हिंदुस्तान बॉर्डर पे या जो भी बना रहा है, क्योंकि वो उनकी अपनी सोच है। लिंक तोड़ दिया क्या सर कहिए, अब बैठ जाए यार, लिंक तोड़ दिया। आपने लिंक तोड़ दिया। आप तशरीफ रखिए ना, आपने वो उनकी तंद्रा तोड़ दी जो बोल रहे थे। नई पीढ़ी है ना, जो मैं देख रहा हूँ, जितने भी मैंने फिल्में बनाई हैं या जो मैं बनाऊंगा आगे, आप अगर छोटे बच्चों के साथ बैठते हो, मेरी सोच ये हो गई है कि जो मेरे अब से पहले, अभी 13 मार्च को मैंने फिल्म रिलीज की थी, टू वे, मेरी बहुत बड़ी पिक्चर थी, इससे बड़ी पिक्चर थी। उसका क्या रिजल्ट आएगा, कौन देखेगा, बड़ी स्टार कास्ट है, क्या क्या किस तरह से रिलीज करना चाहिए, सीख गया। उसके बाद ये पिक्चर आई, ये वाली। अब इस पिक्चर के बाद मैं सोचता हूँ कि मैं अगली फिल्म कैसी बनाऊंगा। तो मैंने जब बीच में सबके साथ बैठता हूँ तो मुझे क्या होता है, हर एज के, अब ये मेरे से बड़े हैं यश जी, तो ये अपनी बात रखेंगे, मुझे अच्छी लगी। मैंने मुझे पिक्चर देखने जाओगे नहीं यार, टाइम का वो यूट्यूब पे कब आएगी। ये एज वाले ज़्यादातर बच्चे बुजुर्ग जो हैं वो यूट्यूब पे देखना पसंद करते हैं। उसके बाद इनकी एज पे आ जाओ, अमेज़ोन पे कब आएगी, मुफ्त में देखनी है। मैं आपके बारे में नहीं कह रहा हूँ, कह सकते हो मुफ्त में कब देखनी है या पैक में कब देखनी है। थिएटर में जाना पसंद नहीं करते। थिएटर में कौन जाते हैं? 15 से 18-22 साल की एज वाले, जो कॉलेज में पढ़ रहे हैं या अपने टाइम पास के लिए, इसी में मज़ा लेने के लिए जाते हैं। तो उनके लिए हम पिक्चर बनाए, यूथ के लिए। यूथ कब जाएगा? मैं कहता हूँ मेरी पिक्चर में 15 लोग बैठे हों, 50 लोग बैठे हों, 15 में से किसी के भी एक के मन में एक श्लोक चला गया तो मैं समझूंगा उसका जीवन सार्थक। क्या बात। तीसरा, जो आगे जो पिक्चर बनाने वाली है, आप देखो 5 साल का बच्चा, 10 साल का बच्चा, उसके हाथ में मोबाइल है। दादू पूछेंगे ना यार वो शेक्सपियर कौन था, बोले दादू छोड़ मैं बताता हूँ। अब छोटे 5 साल वाले बच्चे को पता शेक्सपियर कौन था, तानसेन कौन था, सब पता था कौन है। तो हम उन बच्चों के लिए क्यों ना ऐसा प्रोडक्ट बनाए जो बच्चे उस फिल्म को देखे बजाय हमारे बुजुर्ग देखे। मेरी सोच थोड़ी सी यहाँ चेंज हो रही है। मैं ये कहना चाहूँगा कि ज्ञानानंद जी को आपने देखा, उनके दर्शन किए। ये कुरुक्षेत्र में इनका बहुत 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 बड़ा आश्रम है और मुझे इनसे मिलने का सौभाग्य बहुत मिला। और मेरा जो गाना था पिछली बार जो मैंने कंपोज किया था, कृष्ण भगवान का गाना, वो गाने में वो भी हैं, उनकी उपस्थिति भी है। और उन्होंने मुझे अपनी गीता जो उन्होंने लिखी है, इट्स अ वेरी फैट वॉल्यूम, वो मुझे उन्होंने एक भेंट दी। और आप यकीन मानिए मैं 3 बार पढ़ चुका हूँ उसको, विषाद योग से लेके मोक्ष संन्यास योग तक। और अभी मैं फिर आया हूँ, दोबारा पढ़ रहा हूँ, और उसको मैं अभी 2nd अध्याय में हूँ, जिसे सांख्य योग कहते हैं, जिसमें कृष्ण भगवान अर्जुन को समझाते हैं कि भाई साहब अपना ख्याल कीजिए, सामने जो है ना वो आपके शत्रु हैं, लड़िए, युद्ध कीजिए। और तरह तरह की व्याख्या है उसमें, और फैंटास्टिक है व्याख्या। और उन्होंने लिखा है, ज्ञानानंद जी ने लिखा है, यथा नाम तथा काम है उनका, नाम भी ज्ञानानंद है और उन्होंने ज्ञान से भरपूर गीता लिखी है और उसका नाम है गीता प्रेरणा। राइट, बहुत अच्छा लिखा है। इस फिल्म के इनके चारों तरफ कुरुक्षेत्र ही है। अब आप किसी ने पूछा नहीं कि 48 कोस है क्या। 48 कोस जो है ये महाभारत का युद्ध 48 कोस में हुआ था। मैं जब पहली बार गया तो इन्होंने मुझको, मेरे पे कृपा की और मुझे जगह जगह वो दिखाई, शूटिंग भी किया हमने। वो जहाँ तीर लगता है, जहाँ पे ये होता है, वो सरोवर वाला क्या था, ब्रह्म सरोवर। हाँ जी, वहाँ भी आपने भी शूट हाँ किया, जी, हाँ मैंने भी शूट किया। और मुझे बहुत अच्छा लगा वहाँ पे एको कहाँ कैसे आता है वो एक, क्योंकि कुरुक्षेत्र जो है वो पूरे विश्व की एक धरोहर है और ये राजधानी है, स्पिरिचुअल राजधानी टू द वर्ल्ड। हर्षवर्धन की राजधानी रही है। या तो मेरा कहने का मतलब ये है
कि ऐसी चीज़ें और भी हम चाहेंगे कि और भी लोग आएं और इसी सनातन, देन इट्स सनातन, सनातन है उसका, उसका विस्तार भी है। सनातन तो हर युग में रहता है, उसका मतलब ही निरंतर है, चलता रहेगा चलता रहेगा। तो मेरे ख्याल से कहीं ना कहीं ये इनकी बातें जो इनके डायलॉग हैं, देखिए कितना अच्छा डायलॉग है कि आपके जीवन में भी आपको मोक्ष मिल सकता है, इससे कितना बड़ा विचार है ये, कितना बड़ा इट्स ओपिनियन है, एक विचार है, एक सोच है, एक समझ है। और मेरे ख्याल से मैं हाथ जोड़ के विनती करूंगा जितने भी निर्माता लोग हैं इस तरफ भी ध्यान दें, ताकि इट इज एजलेस एंड टाइमलेस काइंड ऑफ फिनोमेना, ये होना चाहिए। सर आपने गीता कई बार पढ़ी है, आपको अनुभव है, बट जैसे ये महाभारत का युद्ध हुआ तो आपसे इसलिए पूछ रहे कि आप कहीं बड़ी बड़ी डिबेट भी अटेंड करते हैं, कई लोग आपकी बातों को भी पसंद करते हैं, तो ये जो इस समय जो ये विभीषिका हो रही है युद्ध को लेकर के, तो आपका क्या? अनपढ़ लोग हैं चारों तरफ, पढ़े लिखे है ही नहीं। वो अपने आप को बहुत बुद्धिमान लोग समझते हैं जो अमेरिका में हैं। अंग्रेजी बोलने वाला बुद्धिमान नहीं हो सकता है। आपका कंटेंट क्या है, आपका विचार क्या है, ये सब जो हो रहा है ये धन धन धन, पैसा पैसा। अभी देखिए वो क्या, मेरे गाने की 2 लाइनें हैं जो मेरा पहला गाना था, आसमां को धरती पे लाने वाला चाहिए, झुकती है दुनिया झुकाने वाला चाहिए। क्या बात। आप देख लीजिए एक ईरान ने पूरा जो मुस्लिम वर्ल्ड है उनके ऊपर गोले मारे। एक काना फुसियाँ चलती रहती हैं। उसको आपने मेरी तंद्रा तोड़ी है सर, आप मत कीजिए सर। नो मेरा अब मैं कहाँ था ये बताइए मुझे सर। ट्रंप की ईरान में वहाँ पे अनपढ़ता है, उनको अध्यात्म की बड़ी ज़रूरत है। चाहे वो क्राइस्ट का बाइबल पढ़े, बाइबल भी पढ़िए, आप कुरान शरीफ भी पढ़िए, मन लगा के पढ़िए, लेकिन समझिए तो सही। सनातन अगर पढ़ना, एक ही हिंदू राष्ट्र जो अभी तक है नहीं, एक ही है इंडिया। देखिए हिंदुस्तान के नक्शे के चारों तरफ जितनी कंट्रीज हैं सब दुखी हैं, एक एक को ले लीजिए, सब दुखी हैं, सब दुखी। एक हिंदुस्तान जो है वो जगमगाता सितारा है, और हम लोग बड़े शुक्रगुजार हैं उस टीम के जो दिल्ली में बैठी हुई है, जो हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब हैं, जो उनकी टीम है, कॉम्बिनेशन है, दे हैव कम आउट विक्टोरियस। शायद उनका अध्यात्म, ये अध्यात्म का कमाल है। आपने देखा होगा ये कॉम्बिनेशन, नाम आप सब जानते हैं, प्राइम मिनिस्टर साहब बोलते हैं तो वो गीता बोलते हैं, वो श्रीमद् भागवत बोलते हैं। वाई दीज पीपल वांट कि पाकिस्तान नहीं और इंडिया का कहना ज़्यादा मानेंगे। ये जो सीज फायर, सो कॉल्ड सीज फायर हुआ है, बीच में गोले वोले चलते रहते हैं बेरूत की तरफ, लेबनान की तरफ, आप देखेंगे कि उस तरफ अध्यात्म कम है, कट्टरता है, कट्टरता। यहाँ पे सनातन में है ही नहीं। हम किसी को बोलते नहीं कि तू आ भाई हिंदू बन जा, हम नहीं चाहते भाई तू मत आ। तो वहाँ बैठ के भी अगर सनातन को एक पढ़ ले, सिंपल एज दैट। ये इतने बड़े ग्रंथ हैं और ये इनका जो प्रयास है मैं अप्रिशिएट करता हूँ, पहले दिन से अप्रिशिएट करता हूँ। ही मे बी अ लो की पर्सन बट ही हैज लॉट ऑफ शास्त्र इनसाइड हिम, जो कि चाहते हैं कि ही कैन बी कुरुक्षेत्र का एक जैसे कहते हैं योद्धा है, जो चाहता है कि वो कल्चर आगे बढ़े। तो इसलिए पूरी दुनिया को हमारा कल्चर चाहिए। मैम आप क्या कहना चाहेंगे? पहले तो मैं सॉरी कहूँगी लेट आने के लिए और कॉन्ग्रेचुलेशंस कहूँगी पूरी टीम को। थैंक यू जी। बहुत अच्छा काम किया होगा। मैंने एक्चुअली ट्रेलर नहीं देखा है और मैं एक छोटा सा पार्ट थी, क्योंकि मैं ऑलरेडी यश बाबू जी का ऑलरेडी एक फिल्म कर रही थी, तो तभी इन्होंने कहा कि एक छोटा सा पार्ट है वो मेरा रह गया है तो वो तू पूरा कर ले। एक्चुअली मुझे स्टोरी पता नहीं है, बट अब जब मैं सुन रही हूँ सर का, इतना अच्छा बोल रहे ना सर, मुझे सुन के इतना अच्छा लग रहा है, अंदर ऐसे गदगद हो रहा है, क्या ही बोलूँ मैं इनके सामने। बट मुझे ऐसा लगता है कि ये शायद इनकी 9वीं फिल्म है यश बाबू जी की, और मैं बहुत हैप्पी और लकी हूँ कि मैं अभी इनके आने वाले फिल्म का पार्ट बनी हूँ, एक मेजर पार्ट हूँ। और मुझे लगता है अभी एक फिल्म आ रही है, मैच मेकर डिवोर्स लेकर, उसमें मैं और विजय पाटकर जी है एज एन लीड। तो अभी तो फ़िलहाल मैं एज एन वेल विशर में इनके साथ बैठी हूँ। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि ये मेरे
दोस्त भी है, मतलब मैं बहुत लकी हूँ बस कि मुझे यश बाबू जैसे एक इंसान, एक अच्छे आध्यात्मिक इंसान मिल गए मुझे, और मैं आज यहाँ बैठी हूँ। यश बहुत बाबू great सर, मेरा इंसान। एक क्वेश्चन था कि ये जो फिल्म है आपके दिमाग में कब आई और कागज कलम पे कब, कितना टाइम लगा इसे आते हुए? मैंने पहली फिल्म बनाई थी ए डॉक्टर टेल पंख। जी, पंख में पैसे उड़ गए कोई बात तो छोड़ दी, वही फिल्म बनानी नहीं। लेकिन उस फिल्म ने मुझे इतना आगे बढ़ाया, मेरे ब्रांड को खड़ा किया। मतलब उस पिक्चर को जब मैं बेचने जाता था ना, यार बंद कर दो बस तो। नहीं क्यों ऑन रहने, चलो फिर, हाँ। कहानी तो आपकी है। पिक्चर जब बेचने जाते थे उसके और नाम मात्र कर दो, नाम मात्र पैसे मिलते थे। तो जिसने भी देखना लैपटॉप पे बेचनी है, हाँ बेचनी है, कितने की बनी, अब करोड़ों में बनी है तो करोड़ों की बोलूँगा। बोला इतने में लेंगे, मैं कहा, इतने करोड़ का नहीं, लाख। मैंने कहा बंद कर, नहीं बेचनी, पंजाबी पुत्र है, फिर पूरे हो जाए। वो पिक्चर मैं लेके वापस चला गया अपने कुरुक्षेत्र के। पिक्चर को रिलीज करूँगा तो बड़े ढंग से करूँगा, वरना नहीं करूँगा। फिर मैं 2 महीने तक मैंने पूरा सारा रिसर्च किया कि पिक्चर को रिलीज कैसे करता है। तो मैं डिस्ट्रीब्यूटर के पास गया, वो मैंने थिएटर उस समय में 380 सिनेमा घर में पिक्चर लगाई थी। तुम्हारी सुल्लू के अपोजिट 17 नवंबर 17 को पिक्चर लगी थी। लेकिन पिक्चर जब, मतलब मेरे पैसे वापस नहीं, मैं फ्लॉप नहीं थी पिक्चर, बहुत अच्छी थी, सबने पसंद किया। पिक्चर देखने के बाद हरियाणा के मुख्यमंत्री जो मनोहर लाल खट्टर जी थे, उन्होंने पिक्चर को देखा। लगभग 17 और 23 मिनिस्टर तो वहाँ थे जिन्होंने पिक्चर देखी और खड़े होकर क्लैपिंग हुई और मेरा हौसला अफजाई हुई और बहुत कुछ उन्होंने मेरे को मान सम्मान दिया। फिर मुझे लगा यार पैसे भले चले गए, पिक्चर ने मुझे इतना बड़ा मान सम्मान दिया, तो अगली पिक्चर बना। तो मैंने बनाई टब्बर पंजाब का। उस फिल्म ने मुझे पैसे पूरे कर दिए। फिर मैंने बनाई 40+। भाई 40 साल के बच्चों के बच्चे ही होते हैं ना भाई, उनके बारे में कोई नहीं सोचता। फिर तो वो नहीं, वो बहुत एक सेकंड मैं एक ऐड करना चाहूँगा कि हरियाणा जो है ना, वहाँ पे अगर कोई क्रिएटिव, हालांकि हरियाणा इज़ ए स्पोर्ट्स कैपिटल, इट्स ए स्पोर्ट्स कैपिटल ऑफ इंडिया, लेकिन वहाँ पे कोई फिल्म बनाना चाहता है, कुछ करना चाहता है, वहाँ की सरकारें, वहाँ के लोग, दे आर वेरी एनकरेजिंग। आपको हर टाइम पे एनकरेजमेंट मिला है। नहीं, सरकार नहीं कुछ देती, पहले बता रहा हूँ। हाँ हाँ, सरकार पैसे देती है वो बड़े वालों को जो फिल्म बना लेते हैं, हमें नहीं मिला आज तक। आपका उत्साह तो बढ़ा, मैंने क्या बोला, उनकी पिक्चर तालियां मिली। तालियां वही मिली ना, पिक्चर पसंद की गई, सरकार ने पिक्चर देखी, क्योंकि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ मोदी जी का नारा था। जिस दिन मोदी जी पानीपत आए थे, उन्होंने बेटी बचाओ बेटा नारा दिया। मेरे पास स्टोरी लिखी हुई थी, मैंने अपने दोस्त को बुलाया कि भाई चल कल से फिल्म स्टार्ट कर। तो ये पिक्चर मैंने अपने दोस्त के लिए स्टार्ट की थी, वो अब इस दुनिया में नहीं है, लेकिन उसने मतलब मुझे ये बहुत आगे बढ़ाया है। मैं उसके बाद ये फिल्म बनी, दूसरी बनी, तीसरी बनी। जो ये 48 कोस के बारे में, जब मैं कुरुक्षेत्र रहता था तो कुरुक्षेत्र विकास बोर्ड वाले बोलते थे कि यार 48 कोस में ये होने वाला है। तो मुझे पहली बात तो 48 कोस में मैं रहता हूँ जहाँ महाभारत हुई, तो पहले मैंने टाइटल लिया, फिर मैंने स्टोरी लिखी कि दान करने से, क्योंकि हमारे कुरुक्षेत्र में ये है, उस भूमि पे जो पाप करता है उसको 13 गुना पाप मिलता है, और अगर कोई पुण्य करता है तो उसको 13 गुने पुण्य मिलता है। तो मेरे मन में था यार मैंने इस शहर से कमाया, इस शहर में लगाना है। गीता में जैसे इन्होंने कहा, मैंने गीता पढ़ी है, गीता मेरे ऑफिस में भी कैलेंडर लगा, गीता सार में क्या लेके आए थे, क्या लेके जाना है। तो जो मेरे पास अब है वो इतना है कि मैं चला भी जाऊँ, इतना छोड़ जाऊँगा, तो मैं वो क्यों छोड़ जाऊँ। मैं उन लोगों के लिए क्यों ना काम करूं जो 20-25 परिवारों के चूल्हे जलते हो, मेरा शौक़ पूरा होता हो, क्या बात। मेरा एंटरटेनमेंट पूरा होता हो। तो मैं इसलिए फिल्में बना रहा हूं, मेरा बस चले तो मैं हर महीने एक फिल्म रिलीज़ करूं। प्लस एक संदेश भी जाता है सर लोगों के संदेश दिमाग वही, में। मैंने क्या बोला, मैं पैसे कमाने के लिए पिक्चर नहीं बना रहा, मैं मैसेज देने के लिए पिक्चर बना रहा हूँ। और मेरी ये कोशिश होगी, आज नहीं तो कल समाज बदलेगा, 10% बदले, 5% बदले, 2% बदले, चाहे 1% बदले, मेरी ये कोशिश है। बाकी सफलता मिलना ना मिलना तो ऊपर वाले के हाथ में। नहीं सर, पता है एक चीज़ है, सॉरी मैं, हाँ बोलो, प्ले आप हाँ, बोलो। मैं इनके बारे में ये बोलूँगा
ये पिक्चर क्यों बनी, टू की बात बताऊंगा। मैंने दादा लक्ष्मी पिक्चर देखी, यशपाल शर्मा की पिक्चर थी, तो उसमें मैंने वो 2 बार देखी। उसमें जो इनका जुनून था डांस वाला ना, इस लड़के को मिलना है। इस लड़के को मैं मिला, सीएम साहब खट्टर साहब थे उस समय, कि जब मिला मैंने कहा नंबर दे दो। मैं बोला मेरे पास एक कंसेप्ट स्टोरी है, आप उसमें काम करो। क्या काम है, ये भी बड़ा चूजी है, जब तक इसको स्टोरी पसंद नहीं काम नहीं करता। ये आया, मैंने बोला ये स्टोरी है, स्क्रीन प्ले दे दो। पढ़ा, 15-20 दिन के बाद बोलता है डन। मैंने बोला मैं पैसे इतने दूंगा। कल पैसे की बात नहीं है, काम अच्छा होना चाहिए। मैं वैसे इसकी हौसला अफजाई करूँगा। इसने मेरे साथ ये फिल्म 20 मई 2023 को स्टार्ट की थी, शूटिंग की थी। उसके बाद मैंने इसके साथ एक काम किया है, दिल जोड़े घर जोड़े, 10 एपिसोड इसने किए हैं। उसमें भी इसने सुधा चंद्रन जी की बेटे का रोल किया। तो मैंने ये फिल्म जो बनाई है, अब मैंने ये बता कि भी मैं एक फिल्म बनाता हूँ, भगवान मुझे कहीं ना कहीं से और पैसे देता है, और मैं उसका पार्ट 3 मैंने लिख रखा है। पार्ट 3 में ये मैडम भी हैं, वो मैडम भी हैं, ये तो है ही है। तो इनका जो मैं अभी रोल इसलिए नहीं बता रहा हूँ, इनको इसलिए नहीं कह रहा हूँ कि इनका रोल ये मोक्ष इस फिल्म में नहीं, इस फिल्म में मोक्ष पा चुके हैं। इस फिल्म में मोक्ष पा चुके हैं, पर जीते जी वाला जो डायलॉग है, इनका बेटा हर बार इनको देखेगा। तो इसलिए हमें तीसरी फिल्म में ये चाहिए। तो अभी हम ये 48 को 3 वाले बैठे हैं, ऊपर जो बैठे हैं, ठीक है ना। लेकिन एक मिनट, एक वन सेक सर, आपको एक वादा भी आपने किया था, इस कुड़ी को भी तो आप लेंगे। मैं ले चुका हूँ। ये जो अभी फिल्म इन्होंने फिल्म का नाम लिया मैच मेकर डाइवोर्स बैरिस्टर, ओके ये उसमें फिल्म में लीड रोल में है। ओके, उस फिल्म के लिए इनको लिया था, और ये भी उसी दिन मिले थे, सेम डे 8 जुलाई 2024 को मेरी इनसे पहली मुलाकात हुई थी। और आपसे गाने लिखवाइए। नहीं तो फिल्म लिख रहे हैं सर, बस फर्स्ट क्लास। सर मेरा सवाल था, नहीं, अब मैं आज सबकी फील्डिंग कर रहा हूँ। आज आपके दिमाग में ये फिल्म कब आई और कितना टाइम लगा उसे कागज पर आते आते? ये 2 या 1 2 मैडम, जब पहली बनी थी तो 2 का था, उसी दिन ही दिमाग में थॉट आ गया था अभी ये स्टोरी लिखनी है। क्योंकि मोक्ष अभी 1 को मिला है, 2 बाकी रह गए हैं। उसमें ये थे और पंकज बेरी थे। पंकज बेरी उसमें आचार्य का रोल कर रहे थे, उनको मैंने जेल में डाल दिया, वो अभी जेल में है। तीसरी में जेल से बाहर आएंगे। तो स्टोरी वो तीसरी बन चुकी है ना, जेल बन चुकी है, जेल में नहीं डाला, तीसरी बन चुकी है। स्टोरी तो देखो पता क्या होता है, जब आप पिक्चर बनाते हो, अभी जैसे मैं बैठ के देख रहा था, तो मुझे वो सारी पिक्चर, पहली वाली भी, दूसरे वाली भी, तीसरे वाली भी, वो मेरे दिमाग में थी। इसलिए थोड़ा भावुक हो गए, और कुछ नहीं थी बात। क्योंकि आपका सपना है कि आपने लिख दी है, लिखने के बाद वो आपका बच्चा है, लिखने के बाद आपने उसको बना दिया। जब तक ऑन स्क्रीन नहीं आती ना, वो आपके दिमाग को सोने नहीं देती, चैन से नहीं देती। बहुत लोगों का सहयोग रहता है फिल्म को रिलीज होने में। बहुत लोगों का सहयोग रहता है, और बहुत लोगों का खिंचाव भी रहता है कि साली पिक्चर रिलीज ना हो। इस इंडस्ट्री में बहुत लोग हैं, बिल्कुल मैं बता रहा हूँ, वो जो सोचते हैं वो बेवकूफ़ हैं। वो अपने पैर पे कुल्हाड़ी मार रहे हैं, अपने पेट पे, और कलाकारों के पेट पे भी लात मारते हैं। क्योंकि जब वो लोग एक व्यक्ति अगर कोई गलत काम करता है, किसी को, प्रोड्यूसर को या डायरेक्टर को धोखे में रखता है, और वो सोचता है कि मैंने आज का दिन अपना पेट पाल लिया, वो ये भूल जाता है कि भी दूसरा डायरेक्टर जब एक से एक सताया हुआ है, वो हर किसी को शक की नज़र से देखेगा। तो और अच्छे लोगों को बदनाम मत होने दो, और अच्छे लोगों के लिए शक पैदा मत करने दो। आप उन्हें ऊपर वाले पे विश्वास रखो। अगर मुंबई में हो तो कामयाबी मिलेगी, मेहनत करते रहो, कभी आपको सफलता मिलेगी। मुझे मिल गई है तो आपको मिलेगी। वेरी गुड, चलिए।